नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम टू नीरज यादव मैथ्स। साथियों, जब से मैंने कल पहले दिन का जो रिव्यू था काउंसलिंग का, जब से मैंने वीडियो डाला है, लगभग बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि हमारे पास इस चीज की कमी थी। हमने मतलब बहुत सारे जो भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं उन सारे सवालों को मैंने लिया है। जो भी सवाल आप हमारे प्यारे व्यूअर्स ने सवाल किए हैं, तो इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब को देंगे और आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे, ताकि आप भी जो है आने वाले समय में जब अपना काउंसलिंग करवाएंगे तो उसके लिए निश्चिंत होकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और ये जो चैनल है आपके लिए काफी बेनिफिट देने वाला है और समय टाइम टू टाइम जो है आपको सक्षमता की सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। और जो मैंने कल जो भी एक्सपीरियंस बताया था वो कल के जो टीचर हो के आए थे काउंसलिंग से, उनसे बात करने के बाद ही मैंने रिपोर्ट दिया था। बाकी जो भी लोग जैसे जितने लोग काउंसलिंग करवा के आए हैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे और लोगों के सवाल के जवाब देने का प्रयास करेंगे, अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। ठीक है, तो और जो भी व्यूअर्स पहले बार इस चैनल पे आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और अपने और भी दोस्तों के पास शेयर करेंगे जिनको काउंसलिंग करवाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपके द्वारा पूछे गए एक एक सवाल को हम बारीकी से लेते हैं और समझते हैं, और ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पहला सवाल डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा है कि डॉक्यूमेंट से जुड़ी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कल शाम में वीडियो डाला था कि पहले दिन क्या क्या हुआ, भर भर के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग डाउट है। सारे सवाल को मैंने लिया है। देखिए, लिखा है कि फाइल पे क्या लिखना है। देखिए, ये हो सकता है आपको कि अलग अलग डीआरसीसी पे, कई जगह डीआरसीसी ऐसे हैं जहां पे आपको फाइल लिया भी नहीं जाता है। सिर्फ आपको अंदर से, काउंटर के अंदर से आपको आवाज देंगे कि जैसे कि बीएड का डॉक्यूमेंट दीजिए, तो आप बीएड का डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी देंगे, फिर वो ओरिजिनल लेंगे, ओरिजिनल से मिलान करेंगे कि आप सही है कि नहीं है, और फिर वो रख लेंगे। फिर उसी तरीके से एक एक स्टेप का एक एक बार वो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स का नाम। पहले आपको फोटोकॉपी लेते हैं, फिर ओरिजिनल से मिलान करते हैं, और जब सारा मिलान हो जाता है तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट जमा होता है अंदर में, एक एक करके जो मांगे होते हैं ओरिजिनल, उन सभी को आपको वापस कर दिया जाता है और फोटोकॉपी का प्रिंट करके वो रख लेते हैं। तो वहां फाइल नहीं ले जाता। लेकिन जहां भी फाइल ले, चूंकि फाइल की जिक्र देखा है एक आध आप वीडियो जहां पर सर्कुलेट हो रहा हो जिसमें लिस्ट लिखा हुआ है दीवार पे टंगा हुआ, तो उसमें फाइल की बात की गई, तो फाइल पे नाम लिखने की बात की। तो जहां भी फाइल ली जाएगी, और एक और सवाल था एक और व्यूअर का कि जो सर जो फाइल जो है वो कितने फाइल लिया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि एक ये सवाल है आपको कि फोटोकॉपी का कितना फाइल। तो इसका आंसर है कि आपको एक फोटोकॉपी का फाइल लेना है, एक ओरिजिनल का पूरा सेट ले जाना है और एक पूरे एक सेट का आपको फाइल लेना है। और फाइल पे क्या होगा, अपना नाम होगा। आप भी जानते हैं कि बेसिक चीज होगा, नाम होगा, उसके बाद नियोजन इकाई का नाम होगा, है ना, नियोजन इकाई। उसके बाद आपका वर्ग, किस वर्ग के हैं, है ना, पढ़ाते हैं। उसके बाद कैटेगरी होगा, यानी जनरल है, 6 to 8 है, क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी जानकारी, प्रखंड का नाम होगा। तो ये सब बेसिक जानकारी है। और उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, सक्षमता का आईडी भी होगा, सक्षमता आईडी। ठीक है, तो ये चीज बेसिक जानकारी उस पर डाल के दे देना ताकि उसकी पहचान आपको हो सकती है। ये तब देना है जहां पे आपकी डिमांड हो, नहीं तो बहुत सारे डीआरसीसी भी लिया भी नहीं जाता। दूसरा सवाल है कि फॉर्म डालते वक्त ओरिजिनल नहीं दिया था, अब क्या करें। चूंकि हुआ था कि फॉर्म के समय आपका अगर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था फॉर्म, तो आदेश तो यही है कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिया था उसका काउंसलिंग होगा। लेकिन चूंकि आप खुद बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी सत्यता की जांच की जाती है, और सत्यता की जांच करने के लिए आपको मूल प्रमाण पत्र पेश करना होता है। तो चूंकि आपने अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया होगा ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप, तो यदि उस समय किसी भी कारणवश आपने नहीं दिया होगा और अभी आपके पास होगा तो आप प्लीज लेके जाइएगा। ठीक है, चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 4 केस बताया गया है कि यदि अगर पहली बार आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है और पहली नजर में वो फर्जी जैसा दिखता है, संदेह होता है ना,
पहली दृष्टया फर्जी पाया गया। दूसरा केस है कि डॉक्यूमेंट आपने दिखाया और वो क्या हो गया, पूरी तरीके से फर्जी मतलब साबित हो गया। तीसरा क्या है कि संदेहास्पद यानी डाउटफुल लगा। तो इन तीनों केस में क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को बक्से में डाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद विभाग जो चाहेगा वो निर्देश देगा। लेकिन चौथा ये भी है कि यदि आपने काउंसलिंग के टाइम में जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा गया और उसमें से अगर कोई नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल उस समय नहीं दिए थे और अभी आपके पास हैं तो आप प्लीज लेके जाइएगा, अदरवाइज आपको टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे सवाल का आंसर हो गया। तीसरा सवाल है कि 3 डेज का जो छुट्टी का बात है मैक्सिमम, वो क्या है। देखिए, इस बात को समझना है कि 3 दिन मैक्सिमम छुट्टी की बात कहेगी। ये नहीं कि हम आज गए, मेरा स्लॉट जारी हुआ और आज हम गए तो लगातार 3 दिन छुट्टी पर होगा, क्योंकि अगर आज ही मेरा काम हो जाए तो ऐसा नहीं करना। 3 दिन मैक्सिमम इसलिए कहा गया है कि जैसे कि अगर पहले दिन का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होना था 9 बजे से, स्टार्ट हुआ 10 बजे, तो हुआ क्या, उसमें पहले स्लॉट का जो टीचर था वो तो था ही और दूसरे जो स्लॉट के टीचर हैं वो भी आ गए, तो एक साथ 2 स्लॉट के टीचर हो गए और एक काउंटर पर आपको 6 अलॉटेड टीचर होंगे। तो और एक में आपको 20 से 25-30 मिनट का समय लगता है। तो समझिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होगा जिनका पहले दिन लेट होने की वजह से भीड़ इकट्ठा हो गया और उनका सेम डे में नहीं हो पाया, तो फिर वो उसी स्लॉट में अगले दिन जाएंगे और इस तरीके से मैक्सिमम 3 दिन में उनका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाना है, क्योंकि 3 दिन के बाद फिर दूसरे टीचर को भी जाना है। लेकिन बाय द वे अगर आपका गए और आपका पहले दिन हो गया तो आपकी छुट्टी उसी समय खत्म हो गया, फिर अगले दिन आपके दूसरे शिक्षक जाएंगे, क्योंकि स्कूल के टोटल स्ट्रेंथ का 30% शिक्षक ही जाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये 3 दिन का छुट्टी किस तरीके से लेना है। और ये 3 दिन का छुट्टी लेने के लिए आपको कोई अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं है, स्कूल में आप आवेदन दे देंगे और आपके जो कॉलम होता है अटेंडेंस में वहां पर लिख दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग के लिए गए DRCC। नियोजन इकाई द्वारा डॉक्यूमेंट गुम कर दिया गया है। देखिए, ये तो विभागीय काम है, ये तो विभाग की गलती है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट दिया और विभाग उसको गुम कर दिया है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है, ये तो विभाग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और ये विभागीय रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी भी चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो जिस भी नियोजन इकाई को आपने जमा किया था उनसे क्या करेंगे, उनकी या तो उनका पैड होगा उस पर लिखवा के सिग्नेचर मोहर करवा लेंगे, या जिस भी डॉक्यूमेंट को उन्होंने गुम किया है उस डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी पे वेरीफाई करवा लेंगे। और उससे भी बेहतर होगा वो करने के साथ आप एक कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेंगे, क्योंकि वो वेरीफाई करके दिए ही होंगे, आप कोर्ट में उसको दिखा के एक एफिडेविट बनवा लेंगे। उसके बाद आप जो है DRCC पे काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो बेहतर होगा। फिफ्थ है कि सर, जब कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट अपलोड के टाइम जो है हम नॉर्मल सर्टिफिकेट जैसे OBC हो गया, OBC में NCL आता है, EWS आता है, तो उस समय क्या हुआ कि नॉर्मल जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो पहले ब्लॉक से बनता है उसके बाद NCL के लिए अनुमंडल से क्या होता है उसको अप्लाई करना होता है। तो नॉर्मल जो था वही अपलोड कर दिया था और NCL नहीं किया था। तो अगर आपके पास NCL है तो NCL लेके जाएं, क्योंकि NCL में इंक्लूडेड होता है आपके कैटेगरी की बात जो है वो की गई होती है। और NCL का अगर आप BC2 में हैं और भी अलग कैटेगरी के हैं तो आप अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट लेके जाए, और OBC वाले सेकंड BC2 वाले NCL लेके जरूर जाए। ठीक है, क्योंकि NCL में ही सारा चीज होता है। सर्टिफिकेट में देखिए, इनका कहना है, एक व्यूअर का कहना है कि एक टीचर हैं, ये हमारी महिला शिक्षक हैं, वो करेंगे 10th और 12th की सर्टिफिकेट में जो है आशा कुमारी इनका नाम है और ज्वाइनिंग लेटर के समय में उनको आशा देवी कर दिया गया। तो उसका क्या करें, तो उसका एक ही उपाय है कि आप कोर्ट से एफिडेविट बनवाएं, लगाएं और वहां जब आप काउंसलिंग में देंगे तो हो सकता है वो सुधार के लिए आपको कुछ समय दे दिया जाए, वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी सवाल हो गया। 7वां सवाल कह रहा है कि दक्षता का मार्कशीट नहीं दिया था, टेबुलेशन शीट और एडमिट कार्ड दे दिया था उस समय, कब, जब फॉर्म फिलअप किया था। तो चूंकि उस समय नहीं दिया था, अगर अभी दक्षता का मार्कशीट आपके पास उपलब्ध है तो लेके जाइए, अदरवाइज जो आपने दिया था वही लेके जाइए, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। जो आपके पास है ही नहीं उसके बारे में विचार करने का क्या फायदा। अब वो DRCC पर डिपेंड करेगा कि वो आपको समय देता है या फिर आपको आपकी काउंसलिंग को निरस्त करके अगले टाइम
बैठने के लिए कहा जाता है, वो उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 8वां है कि फॉर्म के टाइम प्रोविजनल दिया था, मूल नहीं निकाल पाया था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म फिलअप किया था लगभग जनवरी के आसपास, जनवरी एंड में या फरवरी स्टार्ट में, तो उस समय आपने फॉर्म फिलअप किया था, तब से बहुत लंबा समय। तो आई होप कि आपने मूल प्रमाण पत्र निकाल लिया होगा। यदि अभी भी आपने मूल प्रमाण पत्र नहीं निकाला है तो जो आपने प्रोविजनल दिया तो वो लेके जाए। वहां अगर मूल प्रमाण पत्र की डिमांड होती है तो आप वहां बोलेंगे कि अभी हमने ये दिया है और निकाल नहीं पाया है, तो वो हो सकता है आपके लिए अलग से टाइम स्लॉट दे दिया जाए बाद में, क्योंकि ये प्रावधान है लेटर में दिया हुआ कि यदि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए अलग से फिर एक टाइम निकाला जाएगा, आपको समय दिया जाएगा। और एक हम स्क्रीनशॉट लगा भी देंगे कि काउंसलिंग के बाद आपकी जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं और जिस भी डॉक्यूमेंट को सही पाया जाता है तो लिखा जाता है कि फाउंड करेक्ट, और जो नहीं पाया जाता उसमें रीजन लिख देता है कि दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट शो दैट टाइम, मतलब वो ये डॉक्यूमेंट इस समय शो नहीं किया गया, तो वो लिख दिया जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 9वां है कि टेट का ओरिजिनल खो गया। भैया खो गया तो गलती किसकी है? यदि आपकी गलती है तो आप एक एफिडेविट बनवा लो और उसमें ये मेंशन करो कि वो खो गई है, हमने बिहार सरकार में अपील की है कि टेट का वो जो सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं उसको फिर से आ जाए, तो उसके लिए कहीं विभाग आपके पास समय दे दें। अगर ये गलती विभाग की हुई है तो विभाग से लिखवा लीजिए और अगेन क्या करिए, एफिडेविट बनवा लीजिए। तो ओरिजिनल खो गया, तो अगर आपने अपलोड किया है और खो गया है तब तो वहां पर आपको प्रॉब्लम किया जा सकता है कि आपने जब फॉर्म फिलअप समय दिया था तो अभी क्या हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आप शो नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपको समय दिया जाएगा। ये वो वाला केस है, चौथा वाला केस है कि आपके पास है लेकिन अभी मैं दे नहीं पा रहा हूँ। एक का कमेंट था कि आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा क्या? ये तो आपको आधार लिंक मोबाइल से ओटीपी तो आना ही है, प्लस में आप इस पे मैसेज भी आएगा आपको, जिसके लेकर मैसेज और आपको सक्षमता का एडमिट कार्ड लेकर आपको एंट्री दिया जाएगा। ठीक है, फोटोकॉपी का कितना फाइल हो गया, एक फाइल देना है। एक का कमेंट था कि सीटेट 90 से कम है, बाहर हो रहे हैं क्या? मतलब क्या किया जाए? मतलब जैसे अभी पता है कि टीआरई 2 से या जो भी बीपीएससी शिक्षक आए हैं और उनका ज्वाइनिंग करवा लिया था 90 से कम वालों का, और अब उनका जिनका 90 से कम है और बाहर के हैं शिक्षक तो वो बाहर हो रहे हैं। तो इसमें अभी तक ऐसा केस नहीं, क्योंकि आप 10-12 सालों से जॉब कर रहे हैं, तो ये नए वालों के लिए प्रावधान था। पुराने वालों को ऐसा नहीं है कि वो कम है और बाहर के हैं तो उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा अभी तक केस नहीं आया। तो आप निश्चिंत होकर जाके अपना काउंसलिंग करवाइए। तीसरा है कि क्या स्लॉट ब्लॉक और स्कूल का विकल्प लिया जा रहा है? तो ऐसा अभी तक नहीं है। इस काउंसलिंग में आप समझिए कि काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, इसमें आपको हाँ, जब स्कूल अलॉटमेंट की बात होगी तो उसका अलग से फिर टाइम आएगा, तो वो लंबा प्रोसेस है। अभी इसमें स्कूल और ब्लॉक का विकल्प नहीं लिया जा रहा है। केवल मार्कशीट अपलोड किया है, कोई दिक्कत होगा क्या? ये अगला सवाल था। यानी कह रहे हैं कि जब फॉर्म फिलअप किया था तो केवल मार्कशीट अपलोड किया था, तो वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, तो उसका रीजन होगा कि या तो आपके पास नहीं रहा होगा या आप भूल चूक हो गया होगा। तो यदि आपके पास नहीं था तो फिर ये 6 महीनों में आपने ट्राई क्यों नहीं किया निकालने के लिए? ठीक है, ये सवाल है। और यदि आपने निकाल लिया है तो उसको शो करिए, नहीं निकाला है तो आप काउंटर पर जाके बोलेंगे कि अभी हमारी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आए, इसके लिए हो सके आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आप भी चौथे कैटेगरी में आएंगे। अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप शो नहीं कर पाते हैं तो सरकार के द्वारा प्रावधान था कि उसको अलग से समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल थे और यही कुछ कॉमन सवाल हैं जो लगभग सभी के होंगे। ठीक है, और चूंकि एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि काउंसलिंग किस तरीके से हो रही है। काउंसलिंग करने के लिए आपको पहले एंट्री गेट पे क्या करेगा, आपको एसएमएस और एडमिट कार्ड के थ्रू आपको एंट्री दे दी जाएगी। एंट्रेंस गेट के जस्ट बगल में काउंटर बना होगा थंब इम्प्रेशन के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, जिसमें थंब इम्प्रेशन, आइरिस मिलान, 3 फोटो का जो फोटो मिलान है वो किया जाएगा। ठीक है, और आधार कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको एंट्री हो जाएगी, काउंटर नंबर आपको दे दिया जाएगा
चूंकि आपको स्लॉट और डेट तो पता है, काउंटर वहां से बता दीजिएगा, उस काउंटर पर आप जाएंगे। उसमें अगर आपकी टाइम से सब चीज शुरू हुआ है तो आपके फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जाएगा, आप एक एक करके डॉक्यूमेंट को दिखाएंगे। जब पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा तो आपको उसका क्या बोलते हैं, काउंसलिंग का 2 प्रति आप प्रिंट किया जाएगा, जिसपे एक प्रति आपको दिया जाएगा, एक प्रति कार्यालय में रहा जाएगा। और यही इसी तरीके से आपका जो है, और उस काउंसलिंग प्रपत्र पर आपके सारे डॉक्यूमेंट का आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा ऊपर में, नेम, पद नेम एक्सक्लूसिव टीचर यानी विशेष शिक्षक जिसको हिंदी में बोलते हैं, और उसके नीचे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिया, कौन कौन सा आपका वेरीफाई हुआ और कौन कौन सा मिसमैच हुआ, वो सारा डिटेल आपका होगा। नीचे 3 लोगों का साइन होगा, एक आपका अभ्यर्थी का साइन होगा, दूसरे वहां के वेरीफाई पदाधिकारी का साइन होगा, और तीसरे जो कमेटी बनाया गया है काउंसलिंग के लिए उनके एक सदस्य का सिग्नेचर होगा। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग संपूर्ण कंप्लीट मानी जाएंगी और उसके बाद आप एक प्रति लेके घर आ जाएंगे। तो काउंसलिंग के प्रति और भी अगर वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना काउंसलिंग करवा के आया है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई त्रुटि होगा तो वो भी बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं भी 1 to 5 का शिक्षक हूँ और मैं भी ये एक्सपीरियंस किसी दूसरे से जो हमारे शिक्षक वरीय शिक्षक काउंसलिंग करवा के उनसे मैं एक्सपीरियंस लेकर आपके बीच साझा कर रहा हूँ। तो अगर गलती होगा तो आप भी करेक्शन करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि वीडियो पर नया होइएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।